अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ लाइन में खुशामदीद। मैं आपका मेज़बान नजम अली ख़ान और इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर की वकला बरादरी के साथ, जो पिछले 6 माह से मसलसल सरापा एहतजाज है। वो ये कह रहे हैं कि लाहौर के चीफ जस्टिस की तरफ से, लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की तरफ से अदालतों की मुंतकली का जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है वो इंसाफ की फराहमी में रुकावट बनेगा, वो वकला के मफादात के ख़िलाफ़ है। वकला क्या कह रहे हैं, 6 माह से सरापा एहतजाज क्यों है, मसलसल स्ट्राइक क्यों हो रही है? आइए चलते हैं मुनीर भट्टी जो कि लाहौर बार के प्रेसिडेंट हैं, राव तहसीन जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं, उनसे मिलते हैं। आपको लाहौर बार के इजलास में लेकर चलते हैं और बताते हैं कि ये सब इस वक्त क्या हो रहा है, लाहौर की वकला बरादरी का मौक़िफ़ है क्या, वो क्या कहते हैं, वो क्या पैगाम देते हैं। आइए चलते हैं, आपको लाहौर की वकला बरादरी के मौक़िफ़ से आगाह कराते हैं, उनसे आपको मिलवाते हैं। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। मुनीर भट्टी जो कि प्रेसिडेंट है लाहौर बार के, हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। और भट्टी साहब, एहतजाज करते हुए, हड़ताल करते हुए 6 माह से ऊपर का वक्त गुजर गया, कब तक ये हड़ताल चलती रहेगी, कब तक ये एहतजाज होता रहेगा? नजम साहब, बहुत शुक्रिया आपकी, ख़ास तौर पे लाहौर बार एसोसिएशन में आमद का बहुत शुक्रिया। आपने हमेशा वकला के मामलात जो हैं और रूल ऑफ लॉ के लिए आपने बड़ी आवाज़ उठाई है, और इस हवाले से आपकी एक बड़ी हम समझते हैं कि खिदमात हैं, और बार आपको इस लिहाज से बड़ा पसंद करती है और आपकी आमद हमारे लिए बड़ी खुशाइंद है। तो सर, ये स्ट्राइक जो है, आपको पहले भी एक आधे प्रोग्राम में मैं हाज़िर हुआ तो आपको बताया कि ये एक लेजिटिमेट इशू के ऊपर है, जो एक बुनियादी हक है वकला का, जो आर्टिकल 18 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में दिया गया, जिसमें राइट ऑफ चॉइस ऑफ प्रोफेशन को सेफ गार्ड किया गया। और आर्टिकल 10A का सर मतलब ये है कि फेयर ट्रायल देना। फेयर ट्रायल में सिर्फ अदालत का निज़ाम जो है वो फेयर ट्रायल नहीं है। फेयर ट्रायल ये भी है कि आपको अपनी चॉइस का वकील मिले। अगर मुझे पाबंद कर दिया जाता है लाहौर के डिफरेंट स्टेशन के ऊपर, और मैं अपनी चॉइस का वकील जो है वो यहाँ नहीं ला सकता, और या यहाँ से रायवेंड नहीं लेके जा सकता, यहाँ से शालीमार नहीं लेके जा सकता, तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टेट का ये फेलियर है कि वो उसको फेयर ट्रायल देने में नाकाम हुई। और इसी तरह से मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ जितने भी दुनिया में हैं, उन सब में अदालतों का क्लस्टर एक जगह पे नजम भाई होता है। कराची के 4 अजला की अदालतें एक जगह पे, कोर्ट्स का क्लस्टर है, चारों सेशन जज एक ही जगह पे बैठते हैं। और इसी तरह से इस्लामाबाद के 2 अजला हैं, एक कोर्ट्स का एक ही क्लस्टर है, और उसी के अंदर दोनों सेशन जज बैठते हैं, और लोगों को अपनी चॉइस का वकील भी अवेलेबल है। और वकला को ज़्यादा से ज़्यादा अदालतों के अंदर जो काम करते हैं उससे ये होता है कि जो कोर्ट्स के ऊपर बर्डन है केसेस का, जो मुसलसल बढ़ते चले जा रहा है मुख्तलिफ रीजंस की वजह से, उसमें जजेस की इनकॉम्पिटेंस है, जजेस की एलिवेशन है, उसमें हमारा भी, मैं नहीं समझता कि हमारा कंट्रीब्यूशन नहीं, हमारा भी होगा। यकीनी बात है, जब स्ट्राइक होती है तो उससे काम मुतासर होता है, लेकिन स्ट्राइक के पीछे जो अवामल हैं उनका जायज़ा लेना बहुत ज़रूरी है कि स्ट्राइक क्यों होती है। हम क्यों सर अपने बच्चों का पेट काटते हैं? हम इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ के लिए आवाज़ उठाते हैं, उससे अल्टीमेटली मुआशी नुकसान वकील का होता है। हम इस मुल्क में आइन की बालादस्ती के लिए काम करते हैं तो उससे हमारा मुआशी नुकसान होता है। हम इस मुल्क में जजेस की, अदलिया की इंडिपेंडेंस के लिए हमने आवाज़ उठाई तो 3 साल हमने देखा कि पूरी दुनिया में एक यूनिक तहरीक जो है पाकिस्तान के वकला ने चलाई, जिसको पूरी दुनिया ने एक्नॉलेज किया, और उससे अदलिया आज़ाद हुई, उसमें जमहूरी कुव्वतें बहाल हुई। बेशक उन जमहूरी कुव्वतों की बहाली का वकला को फ़ायदा प्रैक्टिकली नहीं हो सका। आपको पता है कि तीनों जमातों की कंजेक्टिवली हुकूमत आई, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई, पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, और PTI की भी हुकूमत आई। अनफॉर्चुनेटली आप देखें कि बावजूद इसके कि उनको पता था कि वकला ने कुर्बानियाँ दी हैं, जानी कुर्बानियाँ दी हैं। 103 से ज़्यादा कराची में मेरे वकला को शहीद कर दिया गया, 37 से ज़्यादा यहाँ साहिवाल में पेट्रोल बम्बों से सर जिंदा जला दिया गया। इससे ज़्यादा क्या कुर्बानी दी जा सकती है? तो उन कुर्बानियों के नतीजे में जो बहाल होने वाली अदलिया थी, उन्होंने अनफॉर्चुनेटली अतीका उड्डो की शराब की बोतल के ऊपर तो 100 वोटों लिया, और हज़ारों 100 वोटों लिए अपने डिज़ाइंस को पूरा करने के लिए, लेकिन उन जो शहीद और लावारिस बच्चे थे और जो वो मजलूम और शहीद थे, उनके केसेस के ऊपर 100 वोटर नहीं लिया। उनका क्या होगा? स्टेट उनके साथ क्या सलूक करेगी, अदलिया उनके साथ कैसा सलूक करेगी, उनके मुकदमात का क्या होगा, ये कभी आपने कभी नहीं सुना होगा। तो मैं समझता हूँ कि जो वकला हैं वो स्ट्राइक बिला वजह से नहीं करते। ये एक सेन और एक दानिशमंद तबका है
ये मतलब इस वक्त जो है ना सारे वकला जानते हैं कि इस वक्त इश्यूज़ क्या हैं। एक अवामी तासुर ये है कि आप लोग जो हैं अदालतों की लोगों के घरों के करीब मुंतकली की वो आप मुखालफत कर रहे हैं। लोगों को एक सहूलत मिलेगी। रायविंड जो रहने वाला है, रायविंड के करीब उसकी अदालतें होंगी। जो माल्टन में रहता है वो माल्टन में। अभी मैं बाहर से आया हूँ, यहाँ पर जो रश है, जो यहाँ पर पार्किंग है, बड़ी साहब यहाँ पर भी तो देखें जो लोड है। मुझे जी मैं अर्ज़ करता हूँ सर, गुजारिश ये है कि हमेशा जो बड़े एक विजडम वाली चीज़ें होती हैं जिनके मफादात का ज़्यादा लोगों से ताल्लुक़ होता है, उसके सामने जो छोटे मफादात होते हैं उनको कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है। यही पूरी दुनिया में प्रिंसिपल है। गुजारिश ये है कि अगर ये चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो हैं जाते हैं जब कराची में, तो वहाँ जाके कहते हैं कि कोर्ट्स का क्लस्टर एक जगह पे होना चाहिए, और उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट की अपनी बिल्डिंग बनी हुई थी उनमें तमाम फेडरल कोर्ट्स जो हैं उनके अंदर इकट्ठे करके एक अपना विजन दिया कि जनाब अदालतों को इकट्ठा होना चाहिए। जब वो लाहौर में आते हैं तो वो उनका विजन, उनका स्टेटमेंट, उनकी सारी चीज़ तब्दील हो जाती है। इसके पीछे एक बहुत, मैं समझता हूँ, एक गहरा हाथ है, एक गहरी सोच है। अगर इसको मैं ये कहूँ कि ये एक गहरी साजिश है तो शायद गलत नहीं होगा। वकला को पाकिस्तान के किसी भी कोने में चलने वाली रूल ऑफ लॉ के हवाले से, ह्यूमन राइट्स की बहाली के लिए, आइन की बालादस्ती और जुडिशरी की इंडिपेंडेंस के लिए चलने वाली कोई भी तहरीक पाकिस्तान के किसी भी कोने से चली, उसने हमेशा कामयाबी के ज़ीने लाहौर से इसलिए चढ़े कि ये पूरी दुनिया में मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में सबसे बड़ी बार एसोसिएशन है। सर, ये बैलेंस करती है आपके सोशल सिस्टम को। ये पाकिस्तान की हुकूमतों के सामने जो एक भाई मुझे बताइएगा अगर आप इस वक्त यहाँ पर, हम ऐवान अदल में मौजूद हैं, इस वक्त भी तो देखें ना, कचहरी अपनी जगह पे मौजूद है, ऐवान अदल सेशन कोर्ट अपनी जगह पे मौजूद है, हाई कोर्ट अपनी जगह पर मौजूद है, अपनी कैंट कचहरी अपनी जगह पर मौजूद है, सारे मौजूद हैं। अगर ये सारे तकसीम भी हो जाएंगे तो आप तो पूरे लाहौर में ताकत बन जाएंगे सिर्फ एक जगह पे रहने की वजह। जी सर, मैं अर्ज़ करता हूँ। सर देखें, बात ये है कि ये जो जिसको पुरानी जजी कहते थे, ऐवान अदल जिसमें आज आप खड़े हैं, ये सर 1947 से पहले के जो हमारे सीनियर वकला हैं, जो ट्रायल के बड़े एक्सपर्ट्स हैं, और वो अरसा दराज से यहाँ बैठे हुए हैं, और यहाँ तकरीबन 200-250 कोर्ट है जिसके अंदर वो जाके काम करते हैं। जब उनका एक मुकदमा मॉडल टाउन में होगा, जब उसी सीनियर वकील का एक मुकदमा रायविंड में और शालीमार में होगा, तो उसका जितना भी वक्त रोड्स के ऊपर ज़ाया होगा वो अल्टीमेटली लिटिगेंट का नुकसान है, अल्टीमेटली वो कोर्ट्स के सिस्टम का नुकसान है। तो इसलिए इस विजडम के तहत जो है ज़िला जो ऐवान अदल है, सिविल अदालतें, उनको एक जगह पे रखा गया ताकि जो मैक्सिमम चॉइस के वकील हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो अंडर वन रूफ मिल सकें और मैक्सिमम मुकदमात में जाके पेश होके अपनी प्रोफेशनल खिदमात दे सकें और जल्द से जल्द फैसले मसला हल कर लेना। आप सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं, समझदार लोग मौजूद हैं। 6 महीने से स्ट्राइक चलती है, 6 महीने तक पहले मसलसल आप 3 महीने स्ट्राइक पे रहते हैं, उसके बाद आप हर हफ्ते की स्ट्राइक पे चले जाते हैं। आम आदमी परेशान हो रहा है ना। सर मैं अर्ज़ करता हूँ सर, उसमें गुजारिश ये है कि पहले कभी हम ये सोचते थे और अदलिया भी इस तरह से सोचती थी, वो ये समझते थे कि बार और बेंच जो है एक चैरियट के 2 व्हील्स हैं, और वो समझते थे कि हमारी शील्ड बार है, और वकला भी समझते थे कि अदलिया की वजह से हमारा वकार है। अनफॉर्चुनेटली अब जो अदलिया है वो अपना सहारा और आसरा उन ताकतों को समझती है जो फेसलेस ताकतें हैं। वो अपने आप को किसी और जगह पे शील्ड करते हैं और वो उनके डिज़ाइन के मुताबिक फिर चीज़ें चलाते हैं। ये सर मैं आपको बता दूं कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान को जब मैंने 8 मरतबा मिला, मैंने जब ये मसला बताया और उनसे आर्गूमेंट किए, उन्होंने मेरी बात को तस्लीम किया, कन्विंस हुए मेरी बात से। सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर जजेस, मंसूर अली शाह साहब और मुनीब साहब और जितने भी जजेस हैं वो कन्विंस हुए। लाहौर हाई कोर्ट में सर पहले जो 7 जजेस हैं उनमें से एसी कमेटी में जो पहले 5 जज हैं उन्होंने वाज़े तौर पे अपना ओपिनियन दिया एसी कमेटी में। उन्होंने कहा जी ये बात दुरुस्त है। हम लाहौर में बाकर नजफी साहब जो हैं वो बाकायदा वो वहाँ गए, उन्होंने विज़िट किया शहजाद शौकत जो हमारे सदर हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनके साथ, और उन्होंने 1-2-3 पेजेस की एक डिटेल रिपोर्ट जनरेट की। उन्होंने कहा ये किसी सूरत में वायबल नहीं है, मैं लाहौर में प्रैक्टिस करता रहा हूँ, लाहौर में जज हूँ, ये किसी तौर पे वायबल नहीं है। ये शायद बिलाल हसन साहब ने कहा, ये सदाकत अली खान साहब ने कहा, मैं नाम लेके कैटेगोरिकली कह रहा हूँ, और ये शुजात अली खान साहब जो इस वक्त लाहौर के एडमिन जज हैं उन्होंने कहा, बल्कि जो मौजूदा हमारे चीफ जस्टिस साहब हैं, जब ये प्यूनी जज थे और पिछले जज साहब नहीं मान रहे थे, तो हमारी मौजूदगी में जो है तमाम हमारे जो तंजीमें हैं उनके हेड्स के सामने उन्होंने कहा कि चीफ साहब
मैं लाहौर का एडमिन जज हूँ, आपने मुझे भी इत्मीनान में नहीं लिया, ये वायबल नहीं, ये आपने क्यों किया, लेकिन आपने किया है तो हम बड़े भाई हैं, हम तो चुप हैं। तो कहने का मतलब है जब वो खुद चीफ जस्टिस बने तो फिर उन कुव्वतों के हाथ में चले गए जो कुव्वतें उनको अपनी मर्जी से चलाना चाहती हैं, या जिन कुव्वतों के वो समझते हैं कि वो मेरी सरपरस्ती करेंगे तो मैं सुप्रीम कोर्ट का जज बन जाऊँगा, वो करेंगे तो मैं चीफ जस्टिस बन जाऊँगा। वो शायद समझते हैं कि जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने आपको वाज़ेह पैगाम दिया, उन्होंने कहा कि इज्जत करें और इज्जत कराएं। सर, ये मसला खराब होता जा रहा है। मैं अर्ज करता हूँ सर, ये उनका पैगाम हम उसी तरह से उनको वापस करते हैं कि सर जनाब चीफ जस्टिस साहब, रिस्पेक्ट इज़ वेरी मच म्यूचुअल। अगर मेरे वकला की कोई सबसे ताकतवर तरीन तबका भी इज़्ज़त नहीं करेगा तो हम किसी सूरत में उसकी इज़्ज़त नहीं करेंगे। अगर हमारे वकला की इज़्ज़त की जाएगी, हमें इस तरह से जिस तरह से विक्टिमाइज़ किया जा रहा है, झूठे दहशतगर्दी के मुकदमात में मेरे वकला को पाबंदे सलासल किया जा रहा है। और आप देखें, मैं 2-3 लोगों का इसलिए जिक्र नजम भाई आपके तवज्जो से करना चाहता हूँ कि मज़र नौल और एहसन जो मार एहसन है उसके ऊपर एलिगेशन परसाइज एक लाइन का अगर मैं बताऊँ तो सारा जुडिशल सिस्टम जो है उससे शर्मिंदा होगा कि उसके ऊपर एलिगेशन ये है कि उन्होंने एलमद से फ़ाइल मांगी पढ़ने के लिए, उसने कहा जी मैं नहीं देता, उन्होंने कहा जी मैं मुझे चाहिए पढ़ने के लिए। तो इस बात के ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा जो है वो कायम हुआ, 3 महीने से वो जेल में है। और जो मेरा भाई जाहिद गुराया जेल के अंदर है जिसको 6 माह के लिए कंटेम्प्ट की सज़ा दे दी गई, वो सर उसके ऊपर एलिगेशन ये है कि उन्होंने जज साहब को कहा कि सर आप मेहरबानी करें आके सारे केसेस अगर नहीं सुन सकते तो जो अर्जेंट केसेस हैं वो ज़रूर सुने, आप सारे मुकदमात को लेफ़्ट ओवर ना करें। इस एलिगेशन के ऊपर जो है आर्टिकल 204 में उसको 6 माह की सज़ा और जुर्माना कर दिया गया। इसी तरह से जो हाफजाबाद वाले हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब के खिलाफ मुकदमा दहशतगर्दी का हुआ, उसमें ये कहा गया कि जनाब जो है ये सीओ साहब के पास एक काम के लिए गए, उन्होंने कहा जी मैं नहीं करता, तो वहाँ को तलखी हुई तो दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज करके उसको अटक में शिफ्ट किया गया, फिर अटक में जाके जनरल सेक्रेटरी को गिरफ्तार करवाया। और शेखुपुरा में जो हमारे वकला गिरफ्तार हुए, सही है, जज साहिबान कहते हैं वकला बदतमीजी करते हैं, आके हंगामा करते हैं, लड़ाई करते हैं, इंसाफ की राह में रुकावट डालते हैं। मैं अर्ज करता हूँ वकला ने सर हमेशा इंसाफ के रास्ते को हमवार किया है, इनके रास्ते को भी हमवार किया है। हमें याद है वो ज़रा जब ये सड़कों पे रोते थे, और हमें याद है जब ये कहते थे कि मैं बीमार हूँ मुझे दवाइयाँ सप्लाई करें, वकील देते थे। हमें याद है जब इनको बालों से नोचा जाता था, हमें वो याद है जब इनके कोट को फाड़ा जाता था और थप्पड़ मारे जाते थे, वो याद है हमें। और हमें ये भी याद है कि ये जो चीफ जस्टिस साहब हैं, इन्होंने 2 बैलों की कुर्बानी दे के हाई कोर्ट के जज भर्ती हुए थे। वैसे तो इनके खिलाफ 100 से ज़्यादा फ्रॉड के मुकदमात का अंदराज था जो जुडिशल कमीशन को दिया गया कि ये जनाब ये तो एक फ्रॉडिया शख्स है, इसको आप हाई कोर्ट का जज लगा रहे हैं। तो वो मुकदमात जुडिशल कमीशन के रिकॉर्ड के साथ लगे हुए हैं जो इन्होंने बाद में कंप्रोमाइज़ किया। आपकी क़यादत में बार और बेंच में फासले बढ़ते चले जाएं, अदलिया तकसीम होती चली जाए। करता हूँ सर, मैं जब 2024 15 जनवरी को मैंने इस बार को टेक ओवर किया तो उस वक्त सारी बातें, सारे इश्यूज़ एक बंद गली में हमें मिले, लेकिन मैंने फिर भी उस बंद गली में दरीचा खोले रखा। मैं 8-10 मीटिंग्स मैंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान से की, 8-10 मीटिंग पिछले और मौजूदा चीफ जस्टिस से की, सीनियर जजेस से की, बार जाके बात की, एजिटेशन भी की, एहतजाज भी किया, मीडिया के ज़रिए बात भी की, उनको डायरेक्ट भी जाके बात की। लेकिन सर वो कहते हैं सुमन बुकमन ओमियन, वो बात सुनना ही नहीं चाहते, वो उनका कोई अपना डिज़ाइन है। और मैं समझता हूँ वकला का कंधा इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है, शायद वो समझते हैं कि इससे कोई और नफेरियस डिज़ाइन है। इसमें फिर भी एहतजाज से अवाम जो है मुतासर हो रहे हैं, इतने सारे वकला यहाँ पर मौजूद हैं। सर मुझे एक बात बताएं, यहाँ पर एहतजाज से आम आदमी मुतासर नहीं होता? भाईजान जो भट्टी साहब ने वजाहत की है, कुर्बानी देना पड़ती है, हम भी अवाम के लिए लगे हुए हैं। अगर अवाम को एक छत तले सारा इंसाफ मौजूद होगा, इसी तरह कि जिस तरह चीफ जस्टिस कहते हैं कि बाकी तमाम ज़िलों में हाई कोर्ट बेंच नहीं होने चाहिए, तो वो क्या है, उसके पीछे यही काम करता है मैक्सिमम कि जो अदालतें हैं वो एक जगह पे होंगी तो अवाम को सहूलत होगी। अगर ये सहूलत किसी का नुकसान देती है तो हमें इससे कोई गर्ज नहीं है। हम ये कहते हैं कि वकला हमेशा इंसाफ के लिए खड़े होते हैं और हमेशा हमारी कॉज एक ही चीज़ के लिए होती है कि अवाम के मफाद के लिए काम करते हैं। नहीं, अवाम का मफाद अपनी जगह पे, लेकिन मुझे सवाल है ना, बेसिकली अवाम को जब इंसाफ होता है वो इंसाफ होगा तो मिलेगा। एक कोर्ट की डिस्ट्रीब्यूशन से बिल्कुल इंसाफ नहीं होता। अभी रिसेंटली अदालतें करीब चली जाएं, लोगों के घरों के करीब चली जाएं, गरीब आदमी घर चला जाए, भाई क्या उसमें मसला है? आपके इल्म में आया कि अभी जुडिशल कॉम्प्लेक्स बना है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, 2 ज़िले एक प्लेस पे हैं,
जब एक प्लेस पे सीट कोर्ट्स होती हैं तो क्लाइंट के लिए सही। जिनकी आप बात कर रहे हैं उनको बेहतर इंसाफ इस सेंस में मिलता है कि वो उस लोकेलिटी में अपनी बेहतरीन चॉइस को एंगेज कर सकते हैं। अभी आज रिसेंटली जो इशू है मॉडल टाउन वाला, मैं दावे से ये कह रहा हूँ, वो मेरे भाई हैं सब वकील, लेकिन आज की तारीख में अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ एक भी वकील वहाँ पे सिविल का नहीं है। जो भी वकील जा रहा है वो यहाँ से जा रहा है। अब आप मुझे बताएं, आप जिस तरह माशरे को रिप्रेजेंट करते हैं, जब वकील यहाँ से ट्रैवल करके वहाँ जाएगा तो जो उसके केस इधर पेंडिंग है वो पेंडिंग हो जाएंगे, और जब उधर काम करेगा तो वो पेंडिंग हो जाएंगे। इसमें वकीलों का नुकसान वली साहब कम है, सबसे ज़्यादा नुकसान इस डिस्ट्रीब्यूशन का नहीं, अगर यंग लायर्स की बात करें, आप हर दफ़ा इलेक्शन में कहते हैं यंग लायर्स को सामने लेकर आएँ। अब अगर मॉडल टाउन के यंग लायर्स का आप हक मारेंगे, आप कैंट के यंग लायर्स का हक मारेंगे, आप शादरा के यंग लायर्स का हक मारेंगे, वहाँ पे अदालतें चली जाएंगी, उनको भी कमाने दें, थोड़ा सा उनको भी काम करने दें। अच्छा नजम भाई, इस तरह है कि मेरे प्रेसिडेंट साहब ने, मैं सेक्रेटरी लाहौर बार राव तहसीन, आपको सिर्फ एक चीज़ का जवाब देना चाहता हूँ। आपने कहा कि जो इंसाफ है वो लोगों के घरों तक पहुँच जाएगा, तो हमें क्या हर्ज है? अगर ऐसा हो तो हमें कोई हर्ज नहीं है, ऐसा हो नहीं रहा। ये एक सिर्फ साजिश है और उसके अलावा बिल्कुल भी वहाँ पे कोई ऐसा निज़ाम नहीं है जहाँ पे इंसाफ दिया जाए। जहाँ पे इन्होंने अदालतें मुंतकिल की हैं वहाँ पे ऊपर वाली मंजिल से एक साइल को फेंक के मार दिया गया। आपको शायद आपके नॉलेज में नहीं है, वहाँ पे ना तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है और ना वहाँ पे कोई ऐसा कोई निज़ाम है। राव साहब बन जाएगा ना, आप अदालतें मुंतकिल करें, आपको वहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता सारे कॉम्प्लेक्स बनेंगे, वो उसके फॉर्मेशन का हिस्सा नहीं है। सिर्फ ये चाहते हैं कि जिस साइल का बैंकिंग कोर्ट में केस लगा हो, हाई कोर्ट में केस लगा हो या किसी और कोर्ट में केस लगा हो, एक क्लस्टर होना चाहिए लाहौर में जिसमें वो अपने एक ही केस में या दो केसों में आए, वो पूरा दिन जो है रोल मॉडल की या वो पूरा जो है फिरता ना रहे। और जो आपने यंगस्टर्स की बात की है, वो यहाँ पे जो यंगस्टर्स हैं, यहाँ पे उस्ताद बैठे हुए हैं जिनको हमने अपने जो यंग हमारे भाई आ रहे हैं, हमने उनको यहाँ पे वकालत सिखानी है, क्योंकि वो वकालत सीखें और जिनका राइट है वकालत सीखने का, उस्तादों के शागिर्द होंगे, एक कंडक्ट होगा, एक उनमें मैनर्स आएंगे। उसके बाद वो जजी साहिबान से, जो आपने गिला किया कि जजी साहिबान से बदतमीज़ी करते हैं, कभी भी जो उस्ताद का शागिर्द होगा उसे पता होगा कि मेरे उस्ताद ने मुझे क्या सिखाया है, तो वो कभी जाके किसी जजी से बदतमीज़ी नहीं करेगा। यही तो चीज़ हम चाहते हैं। मॉल टाउन में ये चीज़ नहीं है, ना वहाँ पे कोई ऐसे बड़े उस्ताद बैठे हुए हैं, ना वहाँ पे कोई ऐसी उस्ताद तहसीन भाई चले जाएंगे ना, मसला ये नहीं जानी चाहिए जी अदालतें यहाँ से, बिल्कुल नहीं जानी चाहिए अदालतें यहाँ से। अदालतों की तकसीम तो किसी इतना रश है, बाहर आप आती हैं ना, आपको पार्किंग मिलती है ना, अंदर आने की जगह मिलती है। इधर आपने 250 अदालतें बनाई हुई हैं, अगर चली जाएंगी, तकसीम हो जाएंगी तो क्या हर्ज क्या है उसमें? नहीं, अदालतें बिल्कुल नहीं जानी चाहिए। हमें बाहर की तकसीम, हमने चीज़ें देखनी है, हमने वकला का मफाद देखना है, ठीक है। बाहर की तकसीम किसी सूरत भी नहीं हो सकती। बाहर यहाँ पे हर चीज़ की फैसिलिटेशन है हमारे पास। हम लोगों ने पहले ही बात की, आबादी बढ़ती जा रही है मेरी बहन, हमारे पास अदालत की जगह है। हम यहाँ पे जो नई अदालतें बनाते हैं, जुडिशल कॉम्प्लेक्स के साथ हमारे पास जगह है। हमने यहाँ पे बैठ के बात की थी कि यहाँ पे अदालतें बना देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं। पार्किंग की हमारे पास सहूलियत यहाँ पे हैं, लेकिन ये जो नोटिफिकेशन है ये हर सूरत में वापस होना चाहिए, वापस होना चाहिए। मेरा ख्याल है वकला जो है इस वक्त पूरे जो है जोशो खरोश के साथ नारेबाजी भी हो रही है, और दोस्त हमारे बड़ी तादाद में इलेक्शन की कैंपेन भी अपनी जगह पे जारी है। लेकिन जी अस्सलाम वालेकुम जी, बैरिस्टर साहब मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिएगा, मुझे बताइएगा नौजवान वकला के लिए बेहतर नहीं है कि अदालतें उधर चली जाएं, वहाँ पे रोजगार मिलेगा सब? जी, रोज़गार का मसला नहीं है, ये वकालत का मसला है। अगर अदालतों को और वकला को आप जगह जगह तकसीम करेंगे तो ये रोज़गार कम होगा। जैसा आपके पर्टिकुलर क्वेश्चन का मैं अगर जवाब दूं तो ये लिटिगेंट के लिए भी प्रॉब्लम होगी और वकला के लिए भी प्रॉब्लम होगी, वक़्त का ज़िया होगा। मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में पूरी दुनिया में एग्जांपल्स यही हैं कि पाकिस्तान की 2 एग्जांपल्स हैं, इस्लामाबाद और कराची। कराची के 4 अजला की अदालतें एक ही जगह पे हैं और इस्लामाबाद के 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, दोनों एक ही जगह पे बैठे हुए हैं। अगर वहाँ पे वाइबल तरीके से ये निज़ाम चल सकता तो क्यों नहीं लाहौर में? और ये हमारा शुरू दिन से मुतालबा है कि अदालतों का क्लस्टर एक ही डिस्ट्रिक्ट्स बनाने पे या तहसीलें बनाने पे हमारा इतराज़ नहीं है। लाहौर की बेशक आप 10 तहसीलें बना दें, लेकिन कोर्ट प्रेमिसेस एक होना चाहिए ताकि वकला और साइलिन को
अपनी अदालत तक पहुँचने के लिए वक्त के ज़िया से बचें और अपने केस की पैरवी करें, ना कि वो सड़क पर वक्त ज़ाया करें। जो हमने जगह की बात की है, जगह हमारे पास यहाँ अवेलेबल है। जुडिशल कम्प्लेक्स हमने पूरा खाली करा के देने के लिए रेडी हैं कि यहाँ पे आप देखेंगे। और 200 वकला हमने उनको ऑफर किया है कि जो हमारा जुडिशल कॉम्प्लेक्स है उसमें 350 कमरे हैं, हम जुडिशरी को ऑफर करते हैं, खाली करके देते हैं कि आप उनके अंदर अदालतें लगाएं, जिद ना करें। और इसके अलावा बाबा ग्राउंड वाली जगह खाली है, वहाँ कम्प्लेक्स बना दें। पूरे पंजाब में सर हर ज़िले तहसील में कम्प्लेक्स बने हैं और पार्किंग के लिए प्लाजा बना सकते हैं, उसके अंदर बेसमेंट बन सकती है, लेकिन वो बनाने के लिए तैयार नहीं है, उसके वो लेने के लिए भी तैयार नहीं है हमारा कॉम्प्लेक्स, चूँकि वो उनका अपना एक कोई डिज़ाइन है। वट एवर इट इज़, वो आपको पता है कि कुछ ताकतवर तबकात जो हैं वो लगे होते हैं। और जो कम्प्लेक्स वहाँ माल टाउन में सर बनाया है, वहाँ सर एक दिन में तकरीबन जो हमारी कैलकुलेशन है 86 जजेस जाएंगे। और अगर आप इन वेरी आइडियल सिचुएशन एक बंदा भी दोनों साइड से होगा तो एक दिन में सर 60-70 हज़ार बंदा वहाँ मूव करेगा। पब्लिक फंक्शनरीज मूव करेंगे, लिटिगेंट मूव करेंगे, वकला मूव करेंगे, आपका फिरोजपुर रोड सारा दिन बंद रहेगा, आप देखेंगे पूरा शहर चौक हो जाएगा। तो वो वाइबल भी नहीं है। आप इस लिहाज से आप जो है अपना बेशक सर्वे करवा लें, और हाईकोर्ट ने सर्वे करवाया है अपने सीनियर जजेस के जरिए, और इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं, अदारों की रिपोर्ट्स हैं कि वो वाइबल नहीं है। सही है। यहाँ पर नाज़रीन बाकायदा जो है बाहर के इजलास हो रहे। जी आपने सर वो एक क्वेश्चन किया था कि अवाम के भले के लिए सोचें। जी, अवाम के भले के लिए। हमारे जो प्रेसिडेंट साहब हैं ये सिर्फ वकला के लिए नहीं कर रहे, ये अवाम का भी भला सोच रहे। एक अवाम सर साइलिन अगर मुझे किराया देगी, यहाँ से मेरा केस देगी, मुझे देगी रायबंद का केस, तो मैं तो उसी के सर पे जाऊंगा ना। अगर मैं उसकी फीस 30,000 या 20,000 10,000 ले रहा हूँ तो मैं 50,000 लूँगा, मैं तो अपनी पेट्रोल जेब से नहीं लगाऊंगा। ये सर प्रेसिडेंट साहब ने बहुत अच्छा इनिशिएट लिया हुआ है और माशाल्लाह से वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, साइलिन के लिए भी, वकला के लिए। ये बड़ी नुक्ते की बात आपने की कि जिस वक्त वकील जो है यहाँ से जाएगा तो फिर उसके बाद वो ट्रांसपोर्टेशन जो है वो तो मोकल को ही क्लाइंट को दे। आम पब्लिक के ऊपर यही बोझ पड़ेगा ना। यही हम कहना चाह रहे हैं कि पूरी दुनिया में जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज होते हैं, एक जगह पे क्लस्टर है, कराची आपके सामने है। सही है। बाकायदा बाहर के इजलास हो रहे हैं इसके ऊपर। आइए चलते हैं, आपको उधर लेकर चलते हैं, वो मनाजर भी दिखाते हैं। आइए चलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया लाहौर बार के सदर मदीर भट्टी साहब, सेक्रेटरी राव तहसीन साहब, इसके साथ साथ पंजाब बार के जितने यहाँ पर अरकान हैं, उसके साथ साथ कैबिनेट के जितने मेंबर्स हैं, मैं तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। लाहौर वो शहर है जिससे जो तहरीक उठती है वो कामयाब होती है। लाहौर पाकिस्तान का दिल है और जब ये दिल धड़कता है तो इससे ताकत मिलती है, इससे जिंदगी मिलती है, इससे ही हम आगे बढ़ते हैं। मुझे खुशी हो रही है, लाहौर के सहाफ़ी हों, लाहौर के वकील हों या लाहौर के शहरी हों, वो हमेशा से हक के साथ, सच के साथ खड़े होते हैं। और मुझे यहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में आज स्ट्राइक के बावजूद, इसके बावजूद कि आप लोगों ने पेश नहीं होना, मुझे खुशी हो रही है कि आप लोग मुत्तहिद हैं। लाहौर जाग रहा है, लाहौर जिंदा है। मुझे लग रहा था, मुझे यूं लग रहा था कि जैसे ये जिंदा वकला ही हैं जिन्होंने इफ्तिखार चौधरी को जब एक डिक्टेटर ने उठा के बाहर फेंक दिया था, बालों से खींचा था, तो ये आप वकला ही थे जो उसको वापस चीफ जस्टिस के ओहदे पर लेकर गए थे, एक आमरीत को शिकस्त दी थी। ये आप लोगों को ही क्रेडिट जाता है। मुझे खुशी है कि लाहौर के वकला हमेशा आइन के साथ खड़े हुए, हमेशा इंसाफ के साथ खड़े हुए, बार बार ये सख्त सवालात किए। मैंने कहा क्या हर्ज है कि अगर ये कोर्ट जो है लोगों के घरों के करीब चली जाएंगी, लोगों को इंसाफ मिलेगा उनके घर के करीब, तो जो आपका मुकदमा है वो बहुत ज्यादा मजबूत है। मैं अदालत से कहूंगा, मैं चीफ जस्टिस से कहूंगा, इससे पहले अमीर भट्टी साहब ने जो हुक्म किया, शहजाद साहब उसको जो लेकर चलते रहे, वो भी जा रहे हैं। देखना ये है कि हमारे जो जज साहिबान हैं वो अपनी कम्युनिटी में किस तरह याद रखे जाएंगे। वक्त तो गुजर जाएगा, आप भी शायद कल परसों यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन उसके बाद क्या होगा? आपके दौर में हड़ताल होती रही, आपकी अपनी कम्युनिटी आपसे नाराज रही। आपको चाहिए कि आप बुलाते, और आप बुलाते भी रहे, आप बुलाएं, बैठें,
में बात करें। ये कौन सी बात है, ये कौन सी जमहूरियत है, ये कौन सी आइन पसंदी है कि आप अपना फैसला ठोंस दें और उस पर बात ना करें और उसको वापस ना लें। मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूं कि जिस तरह वकला कम्युनिटी हमेशा सहाफ़ियों के साथ खड़ी होती है, सहाफ़ी उसी तरह वकला कम्युनिटी के साथ खड़े हुए हैं और साथ खड़े रहेंगे। जब भी मसला होगा यहाँ पर आइन के हवाले से, जमहूरियत के हवाले से, कानून की बालादस्ती के हवाले से, हम सब इकट्ठे होंगे और इकट्ठे चलेंगे। मेरा ख्याल है कि यहाँ पर दरख्वास्त करनी चाहिए, चीफ जस्टिस पाकिस्तान को करनी चाहिए, यहाँ पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से फिर कहना चाहिए कि आप आए, आप दोस्त बने, आप भाई बने, आप यहीं से उठकर गए हुए हैं, आप आए यहाँ पर बीच में बैठ जाएं। एक जो भी आप सच्चे हैं, मुझे पूरा यकीन है कि मुनीर भट्टी साहब आपकी बात मान लेंगे, लेकिन अगर आप मुनीर भट्टी साहब सच्चे हैं, राव तहसीन सच्चे हैं, तो फिर आपको चाहिए कि इनकी बात मान लें। इस तरह आगे बढ़ते हैं। ये लड़के कुछ नहीं होना, सहाफियों से लड़के, वकला से लड़कर कभी भी कोई नहीं जीता। और दूसरी बात, ओहदे तो चले जाएंगे, जस्टिस कार्नेलियस बन जाएं। मुझे बड़ा अफसोस होता है कि हम जब मिसालें देते हैं, हम कहते हैं कि हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं, लेकिन जब हम मिसालें देते हैं तो हम कहते हैं कि हमारे बेहतरीन जज जो थे वो जस्टिस कार्नेलियस थे, वो जस्टिस भगवान दास थे। हम अपने मुसलमान जजों के नाम उस तरह क्यों नहीं लेते? हमें आगे बढ़ना होगा, हमें एक दूसरे के साथ भाइयों की तरह चलना होगा, हमें एक दूसरे के मसाइल हल करना होंगे। मेरी जुडिशरी जिसको बार बार ये हम सहाफ़ी भी लिखते हैं, खबरें भी छापते हैं, 140वें नंबर पर पहुंची हुई है, हम क्यों नहीं उसके मसाइल हल करते? हम क्यों नहीं यहाँ पर बड़े बड़े जुडिशल कॉम्प्लेक्स क्यों नहीं बना सकते? हम बड़े बड़े सेक्रेटरिएट बना लेते हैं, बड़े बड़े ऐवान वज़ीर आज़म बना लेते हैं, ऐवान वज़ीर आला के लिए लंबी लंबी बड़ी बड़ी इमारतें मखसूस कर लेते हैं, बड़े बड़े गवर्नर हाउस बन जाते हैं तो वकला के लिए। और यहाँ पर जुडिशल कॉम्प्लेक्स क्यों नहीं बन सकता? ये बाबा ग्राउंड आपके पास पड़ी हुई है, यहाँ पर बना लें। इसके साथ आप अगर इसको और ले जाना चाहते हैं, LOS के पास इतनी खुली जगह पड़ी हुई है, जमीन पड़ी हुई है, आप वहाँ पर जुडिशल कॉम्प्लेक्स बना लें, अदालतों को वहाँ पर पार्किंग के मसाइल हल करें, वहाँ पर हमारे जो वकला हजरात हैं उनके दफातर कायम हो, इज्जत के साथ काम हो, सिस्टम को लेकर आगे चलें। अगर आप अच्छा काम करेंगे तो मेरा पूरा यकीन है कि वकला आपका साथ देंगे। आज के इस हाउस में ची गवेरा क्यूबा का जो इनकलाबी लीडर था उसके जुमले से अपनी बात का आगाज करूंगा। उसने कहा कि मैंने बेशुमार ऐसी खबरें देखी हैं जो सिर्फ मौत के डर से हक की बात ना कर सके। उन्होंने कहा कि शायद मौत आ जाएगी और हम हक की बात ना करें। वो इस शेर में उस बात का सारा अहाता किया। एक बड़े शायर ने, अल्हम्दुलिल्लाह, ये वो तबका है नजम भाई जो बिल्कुल मौत से नहीं डरता, ये मुआशी बुरे हालात से भी नहीं डरता, ये इस तरह की 48-50 टेम्परेचर की गर्मी से भी नहीं डरता। ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी जवाब देगा पूरे पाकिस्तान की अपने काउंसिल को पिछले हफ्ते पेशावर में इकट्ठा करके इस बात को रिजॉल्व किया, कि जजेस के खिलाफ जो आर्टिकल 209 के अंदर रेफरेंस गन और चल रहे हैं, आप इन रेफरेंस का 30 दिन के अंदर फैसला करें। और कल पूरे पाकिस्तान की काउंसिल मेरे चेयरमैन ज़बीउल्लाह नागर साहब की क़यादत में चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मिले, आंखों में आंखें डाल के बात की और उनको ये कहा कि आप आर्टिकल 209 के तहत जितने भी रेफरेंस पेंडिंग है उनके फैसले करें और सीनियरिटी के प्रिंसिपल को फॉलो करें। आपने हमेशा कहा, आप कहते हैं कि मैं एक प्रिंसिपल चीफ जस्टिस हूं, तो आप सीनियरिटी के प्रिंसिपल को किसी सूरत में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। अल जहाज टेस्ट केस और आपके इस भाई की मुनीर हुसैन बद्री वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान की जो जजमेंट है, जो 18th अमेंडमेंट को जिसमें स्ट्राइक डाउन किया गया, हमने कहा कि आप इन जजमेंट को फॉलो करें और इन जजमेंट के मुताबिक जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस की एलिवेशन करें। और साथ ही साथ हमने कहा कि जितने भी जजेस
ब्रेक। नाज़रीन, आपने मुनीर भट्टी साहब की गुफ्तगू भी सुनी, उसके बाद आपने लाहौर बार का इजलास भी देखा। अब यहाँ पर वकला की बड़ी तादाद मौजूद है। मुझे सिर्फ एक बात बताइएगा, ये जो अदालतों की मुंतकली है क्यों ना हो? इसमें सबसे जो बड़ी बात है, जो जिस बात पे इन्होंने ये अदालतों को मुंतकिल की है, वहाँ पे जाके देखें कि लिटिगेंट और जुडिशल ऑफिसर जो है और वकला को क्या आइदर इट इज़ पॉसिबल कि वहाँ पे केस को प्रोसीड किया जा सकता है। वहाँ पे इतनी कैपेसिटी नहीं है कि इतने लोग वहाँ पे विज़िट करें और वहाँ पे जाके केसेस को जो है उनको प्रोसीड उनको किया जा सके। मुमकिन नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, जो है मुमकिन नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी, अदालतें क्यों मुंतकिल ना हों? अदालतें मुंतकिल होनी चाहिए, वो इसलिए होनी चाहिए ताकि वकला के लिए आसानी हो सके। अगर हमारे पास 2 प्रीस्टेस्ट लगी होती हैं तो एक केस में हम यहाँ पेश हो और दूसरे में हम रायबंद पे जाके कैसे पेश हो सकते हैं? नहीं, यानी आप कह रहे हैं नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए, मुंतकिल नहीं होनी चाहिए, मुंतकिल नहीं होनी चाहिए। कामरान अवान साहब, आप प्रेसिडेंट के कैंडिडेट भी हैं यंग लायर्स के, अदालतें मुंतकिल हो जाएंगी, वहाँ पे यंग लायर्स को काम मिलेगा, आप भी मुखालिफ हैं? ये बिल्कुल मुखालिफ हैं। मुखालिफ इस वजह से हैं कि अब देखिए, अदालतें अगर तकसीम होगी, एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म हमें एक जगह पे मिल रहा है, तो यहाँ से अदालतें तकसीम होकर वहाँ जाते हैं तो साइलिन के लिए भी मुश्किल है, हमारे लिए भी मुश्किल है। साइलिन यहाँ से ट्रैवल करेंगे, उनका एक्सपेंस बढ़ेगा, कोई पता नहीं किस लिहाज से। कोई एक हॉस्पिटल में, एक अदालत में कोई भी बंदा शौक से नहीं आता, किसी मजबूरी के तहत ही आता। अब उसकी मजबूरी का वो तो नुकसान होगा ना उसको, यहाँ पे आएगा, ट्रैवल खर्च करके वहाँ जाएगा। अब एक क्रिमिनल केस है, आपको भी पता है, क्रिमिनल केस में सुबह 8 बजे पेश होना लाजिम होता है। तो अगर मैं वकील हूँ, मैंने अपना वकालतनामा एक इधर इस कोर्ट में दिया हुआ है, सेम एक और केस उसी नौयत का मेरे एक मॉडल टाउन में लगा हुआ, तो मैं कैसे पेश हो सकूँगा? मेरा अगर एसोसिएट पेश होता है तो एसोसिएट वो बहस नहीं कर सकता जो मैं करूँगा, या वो आर्गूमेंट नहीं कर सकता जो मैं कर सकूँगा। तो इसके लिए सारे वकला को मसला है, सिर्फ यंगस्टर को मसला नहीं है। इसमें हमारे सारे जो बड़े हैं, जो हमारी कैबिनेट है लाहौर बार, वो सही स्टेप ले रही है कि मुंतकिली नहीं होनी चाहिए, एक जगह पे प्लेटफॉर्म होना चाहिए। कराची में भी देखें, अदालतें एक जगह पे ही हैं। आप इवन के मार्केट्स देख लें, कोई भी जो चीज़ें देख लेंगे, पूरे लाहौर में अगर टाइल्स की मार्केट है तो वो एक जगह पे है। एक बंदा अपना प्लान सोच कहता है कि उस जगह पे जाएंगे, हमें एक चीज़ मिल जाएगी। अगर मोबाइल लेना है तो हफीज़ सेंटर या माल रोड जाएगा। एक हब है ना, एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म है कि हमें यहाँ पे ये चीज़ मिल जाएगी। तो अदालतें भी इसी तरह एक जगह पे ही रहनी चाहिए। सर, क्यों मुंतकिल नहीं होनी चाहिए? इस वजह से कि जितने भी बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, उनकी कोर्ट्स जो होती हैं वो एक ही जगह पे होती हैं, ताकि डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस जो है वो डिले ना हो। कराची देखें, कराची के 4 ज़िले हैं, उन सब की कोर्ट्स एक ही जगह पे हैं, तो लाहौर की कोर्ट्स भी एक ही जगह पे होनी चाहिए। ये इनको जो कोर्ट्स को दूसरी जगह पे भेजा जा रहा है, ये सिर्फ़ और सिर्फ वकला की जो यूनिटी है उसको तोड़ने के लिए, वकला के इत्तेहाद को डिस्पर्स करने के लिए ये किया जा रहा है। इसके अलावा कोई उनका इंटरेस्ट नहीं है। मलिक साहब, क्यों अदालतें मुंतकिल ना हो? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाईजान, अदालतों के हम मुंतकिली इसलिए ख़िलाफ़ हैं कि जो वकला हज़रात हैं उनको हर जगह पर आप एक वक्त में पेश नहीं कर सकते। कि मिसाल के तौर पर आज मेरे वहाँ पर केसेस लगे हुए थे, मैं वहाँ पर थोड़ा सा काम करके वापस आ गया। सिविल केसेस की नेचर ऐसी होती है कि पहले आप कोर्ट में जाते हैं, अपनी कंटेंशन बता के आते हैं, उसके बाद आपको दोबारा जाना पड़ता है। जब आप बार बार एक जगह पर जाते हैं तो फिर आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा कि आप मालटाउन में भी जाएँ, आप यहाँ ज़िला कचहरी भी आएँ और सिविल कोर्ट्स में भी आएँ। और जहाँ तक इनको शौक़ है कि जो इंसाफ है वो दहलीज़ पर देना है, मैं बड़े अदब के साथ ये बात करना चाहता हूँ कि अगर इंसाफ की दहलीज़ पर ज़रूरत है तो हाई कोर्ट के लिए भी ज़रूरत है। लोग फैसलाबाद से आते हैं, 4 घंटे का सफ़र करते हैं आने जाने का, उसके बाद तारीख लेके जाते हैं, इनको वहाँ पर भी बेंच दें। पैगाम है वकला की तरफ से कि नोटिफिकेशन जो है, मुतनाज़ा नोटिफिकेशन, वो वापस होना चाहिए और वकला कम्युनिटी इसको कबूल नहीं करती। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अपने मेज़बान नजम अली ख़ान को, न्यूज़ नाइट की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।